सुगना गुरु भगति में लगिया। गुरु भगति में लगिया सुगना गुरु भगति में लगिया। भजन की संकेत है कि आप भक्ति करते हो अलग बात है, लेकिन गुरु भक्ति में लग जाओ, गुरु भक्ति करने लग जाओ तो फिर क्या होगा, इसके विषय में आपको बताया जाएगा। गुरु भक्ति में लगिया सुगना गुरु भक्ति में लगिया। गुरु भक्ति में लगिया सुगना गुरु भक्ति में लगिया। यह दुनिया परदेस है भाई, देश में अपने चलिहाय सुगना गुरु भक्ति में लगिहाय साधो गुरु भक्ति में लगिहाय साधो गुरु भक्ति में लगिया। गुरु भक्ति में लगिया। गुरु भक्ति भीतर में होती रहती बड़ी निराली। गुरु भक्ति भीतर में होती रहती बड़ी निराली। धूप दीप न वैद नहीं, चाहे न पूजा की थाली। धूप दीप श्वास पकड़ के बाजा सुनिहा, मोहन सागर जगिहाय साधो गुरु भक्ति में लगिहाय सुगना गुरु भक्ति में लगिया। गुरु भक्ति में लगिया। भक्ति भजन को नर्तन पाया, अवसर जग में अपना। भक्ति अवसर जग में अपना। धन दौलत ये महल अटारी, सब हो जाएगा सपना। धन दौलत ये महल अटारी, सब हो जाएगा सपना। काम क्रोध चोरवन से बचिहा, भक्ति कबहु न तजिहाय सुगना गुरु भक्ति में लगिहाय सुगना गुरु भक्ति में लगिया। गुरु भक्ति में लगिया। दुनिया एक मुसाफिर खाना, लगा है आना जाना। दुनिया एक मुसाफिर खाना, लगा है आना जाना। समय के रहते जीव जगा लो, सुन के प्रभु परवाना। समय के रहते जीव लग लो। सेवा सत्संग दिल में बसैहा, अब की जग में चतिहाय सुगना गुरु भक्ति में लगिहाय सुगना। भक्ति में जगिया सुगना गुरु भक्ति में लगिया। गुरु भक्ति संग ना है कोई, जीवन का हितकारी।
ना है कोई जीवन हितकारी। गुरु भक्ति सम, गुरु भक्ति के बराबर ये दुनिया में जीव के लिए कोई हितकर नहीं है। ऐसे तो तमाम पूजा पाठ है, तीर्थ व्रत है, लेकिन जीव के लिए नहीं है। ये संबंध के लिए है, समाज के लिए है। आत्मा की विधान तो कोई और है। गुरु भक्ति संग ना है कोई जीवन का हितकारी। गुरु भक्ति ना है कोई जीवन का हितकारी। जीव प्रभु का मिलन कराती देती है गति नारी। प्रभु का मिलन कराती देती है गति नारी। रिश्ता नाता कुटुंब कबीला सब मतलब के जनिहाय सुगना। गुरु भक्ति में लगी हाय सुगना। गुरु भक्ति में लगी हाय सुगना। गुरु भक्ति में लगी। बिन गुरु के पार न जइबा अंत समय पछतइबा। बिन गुरु के अंत समय पछतइबा। कोई न साथी होई है वहाँ चलत के गरिया रोइबा। चलत के मेरिया रोइबा। जय गुरु बांधे कहत फकीरा दास गुरु के बनिया सुगना। किसका दास? गुरु का। और आप लोग किसके हैं? जय गुरु बांधे कहत फकीरा दास गुरु के बनियाय सुगना। गुरु भक्ति में लगी हाय सुगना। गुरु भक्ति में लगी हाय। गुरु भक्ति में लगी हाय। साहेब सबका गुरु भक्ति में लगी हाय सुगना। गुरु भक्ति में लगी। क्यों? यह दुनिया परदेश है भाई, देश में अपने चलिहा। गुरु भक्ति में लगी। बात भक्ति की है भजन में। आत्मा की कल्याण के लिए भक्ति करना अनिवार्य है। परमात्मा से मिलने के लिए भक्ति एक मूल आधार है। ऐसे तो आप लोगों को तमाम प्रमाण मिलता है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। संसार में केवल एक नाम आधार है जिससे हम कलयुग पार कर जाते हैं, अर्थात भवसागर को पार कर जाते हैं। लेकिन बात समझ नहीं आता है कि वो कौन सा नाम और वो नाम मिलेगा कहाँ से। तो याद रखना, वो नाम जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक नाम से बहुत दूर है। भक्ति में ही नाम है। भक्ति के बल से ही नाम मिलेगा, और वह नाम जो ध्वनात्मक नाम होता है, जिस नाम को पाने से प्रभु का दीदार होता है, वह नाम ये ओठ द्वारा, माला के द्वारा, जिह्वा के द्वारा नहीं मिलता। वो नाम है श्वासों के माध्यम से, जो हर मनुष्य के भीतर है।
ऐसी संपदा हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन बिना भक्ति का संभव नहीं। भक्ति माँ है, और माँ है तो जन्म देगी, तो भक्ति जन्म दाता है। वो हमेशा जन्म दिया है आजीवन भर। इसलिए भक्ति के पास दो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब आप भक्ति करने लग जाएंगे तो आपके पास ये दो संपत्ति अर्थात दो बेटा हमेशा बढ़ते रहेंगे, फलते रहेंगे, विकसित करते रहेंगे, ज्ञान और वैराग्य। मतलब ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा, एक से बढ़कर के एक ज्ञान बढ़ता जाएगा, और वो ज्ञान नकल वाला नहीं, वो असली ज्ञान है। तो फिर कहोगे कितना बढ़ता जाएगा, कितना बढ़ता जाएगा? वो इतना बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा कि जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन ये ज्ञान रूपी बेटा का अंत होने वाला नहीं है। याद रखो, संसार में आप नहीं थे तो भी ज्ञान था, और आप हैं तब भी ज्ञान है। आप नहीं रहोगे तो भी ज्ञान रहेगा। इतना बड़ा है ज्ञान। आप चले जाएंगे लेकिन ज्ञान तो रहेगा। लेकिन दुनिया में तमाम धनी लोग, ज्ञानी लोग, विद्वानी लोग चले गए, साथ में उनका ज्ञान भी खत्म हो गया। पर संत महापुरुषों का एक बार जगत में आने के बाद वे चले जाते हैं, लेकिन उनके ज्ञान का कोई सीमा नहीं रहता, उनके ज्ञान का कोई अंत नहीं रहता। वही तो है आत्मज्ञान। वो ज्ञान बढ़ता रहता है, ज्ञान कभी छोटा नहीं होता। हम छोटे हो जाएंगे व्यवहार से, धन से, समाज से, लेकिन ज्ञान कभी छोटा नहीं होता। लेकिन कौन सा ज्ञान? भक्ति वाला ज्ञान। जिसके जीवन में भक्ति हो जाए उसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है। और दूसरा है वैराग। वैराग का मतलब किसी के प्रति राग नहीं। तो फिर आप लोग कहेंगे कि कैसे होगा, किसी के प्रति राग तो मिटना बड़ा मुश्किल है। हाँ, किसी किसी के प्रति मिट जाए, लेकिन सबके प्रति राग ये तो होगा नहीं। वैसे जैसे कुत्ता तो आपस में सोए रहते हैं एक जगह, और उनको उनमें से किसी एक के लिए नहीं, बस रोटी का आधा टुकड़ा फेंक दिया जाए और कुत्ता दोनों लेटे हैं, दोनों सोए पड़े हैं। मालूम पड़ता है कि बिल्कुल सीधे साधे हैं, साधु सन्यासी हैं, एकदम सोए पड़े हैं। लेकिन जैसे ही उनके बीच में रोटी का टुकड़ा पहुंचा, झगड़ा शुरू। राग है, व्याप्त है कुत्ता में पहले से। वो जाग गया रोटी के लिए। ऐसे ही हर मनुष्य के अंदर वो राग है, द्वेष है, लेकिन ये प्रकट कब होता है? जब मतलब सिद्ध नहीं होता है तब प्रकट हो जाता है। इसलिए हम सब दुनिया में आए हैं मतलबी, क्योंकि भक्ति नहीं है। और जिसके अंदर भक्ति आ जाए फिर वो मतलबी नहीं रहेगा, स्वार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वार्थी। ये भी तो गड़बड़ है। क्या मतलब में स्वार्थ में अंतर है? एक ही बात तो है।
मतलबी को हो चाहे स्वार्थी को। और जब मतलब समझ में आ जाएगा तो दिन रात का अंतर हो जाए। मतलबी कहते हैं गुरमुखों को, और मतलबी कहते हैं मनमुखों को। ये जितने लोग मनमुख हैं वे लोग मतलबी हैं। मंदिर की पूजा करने वाले, मस्जिद की पूजा करने वाले, वेद पुराण की बात सुनने वाले, सुनाने वाले, व्रत उपवास रखने वाले, धर्म का काम करने वाले, दान पुण्य करने वाले, ये सब मतलबी होते हैं। फिर कहोगे ऐसे कैसे? तो फिर पूजा कब करते हो? मंदिर पे किस लिए जाते हो? मंदिर की भलाई के लिए, भगवान की याद के लिए, या अपने लिए? अपने लिए। हाँ, अपने लिए। मतलबी हुआ कि नहीं हुआ? मंदिर के पास जाते हो जब आपकी मतलब आई कि जरा चलूं और हाजिरी लगा दूं कि मेरा काम हो जाए अच्छे से, भगवान चाहे देवी चाहे देवता, फिर आप जो भी करेंगे चढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ये सब तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। हमारा ये काम हो जाए, हमारे बेटा का हो जाए, बेटी का हो जाए, परिवार का हो जाए, मेरा हो जाए, मतलब सिद्ध करने के लिए जाते हैं। और मंत्रों की जाप भी होता है मतलब के लिए। जब शादी विवाह में आप बैठ जाते हो मंडप में, मतलब आ गई क्या करने के लिए? शादी संपन्न कराना है, इसलिए मंत्रों की जाप की आवश्यकता आन पड़ी, अर्थात पड़ गई। और शादी ना रहे तो शादी वाला मंत्र भी हर जगह पढ़ा नहीं जा सकता। ये तो मतलब की दुनिया है। आपको दुकान खोलना है तो फिर दुकान वाला मंत्र है, मकान बन गया या बनवाना है तो उसका वाला मंत्र है। ये सब तो समय समय पर बदलता रहता है, क्योंकि ये सब नाम हर जगह नहीं लिया जा सकता। आप शादी वाला मंत्र मकान वाले पर नहीं साबित कर सकते, और मकान बनाने वाला जो मंत्र है वो शादी कराने वाले में लागू नहीं हो सकता। इसलिए राम का जो नाम है इसको भी हर जगह नहीं लिया जा सकता। फिर कहोगे कैसे हो सकता? अरे राम का नाम है तो चाहे जब लो जहां लो, चलो ठीक है। कंधे पर मुर्दा लेकर के जाते हैं लोग, नाम किसका बोलते हैं? राम नाम सत्य है। हाँ? अच्छा याद है आपको? श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है तो प्रभु का नाम, और जय घोष के साथ श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। अब बताओ, जहां शादी का माहौल हो वहां मंत्रों का चल रहा हो, जाओ और वहां कह दो ऐसा ही आपका गत हो जाएगा। तो शादी के मंडप में या शादी के शुभ अवसर पर हम नहीं कह सकते श्री राम नाम सत्य। बड़ा भेद है। इसलिए सब पूजा पाठ तीर्थ व्रत हो सकता है, मंत्रों का जाप हो सकता है, लेकिन भक्ति नहीं हो सकता। क्योंकि भक्ति में तो कुछ भी मिलावट नहीं होता, न बनावट होता है और ना ही सजावट होता है। और मैं मंच के माध्यम से डंके के चोट पे कहना चाहता हूं कि जितने संत महात्मा तो नहीं, जो साधु किस्म के होते हैं, जिनका सामने कुछ और, आड़ में कुछ और, चेहरे पर शरीर पर कपड़ा कुछ समय कुछ और कुछ समय बाद कुछ और, ये तो बड़े खतरनाक होते हैं। जिस साधु के
चेहरे पर यदि बनावट सजावट आ गया, मैं पूरे गर्व के साथ कह रहा हूं, न उसके पास भक्ति है, न वह भक्ति आपको दे सकता है। आज तक धरा पे प्रमाण है कि जितने फकीरों के जीवन में भक्ति उतरा, वे लोग बनावट से, सजावट से बहुत दूर हुए। इसलिए भक्ति में कभी मिलावट नहीं हो सकता, कभी सजावट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भक्ति अपने आप में पूर्ण है। भक्ति स्वयं में मरी है, इसलिए इसको कोई बनावट की और सजावट की, मिलावट की आवश्यकता नहीं होती। जो अधूरा होते हैं वे लोग बनावट करते हैं। खूब बढ़िया से चंदन लगाकर और माला भी मोटी गले में धारण करके और अपने शरीर पर जो कपड़ा ओढ़े हैं, चादर जो ओढ़े हैं, दुपट्टा, उस पर भी नाम लिखवा कर, अब चाहे जो नाम हो, ओम नमः शिवाय हो, राधे राधे हो, या सीताराम हो, राम सीता हो, दोनों चलता है। सीताराम सीताराम, चाहे राम सीता राम सीता, जैसा भी नाम आपको चॉइस हो, पसंद हो, नाम लिखवा लेते हैं और तन की पूरी तरह से श्रृंगार किए रहते हैं। और सचमुच में चमड़े की आंख से देख करके तो हम लोग भ्रमित तो हो ही जाते हैं, ये तो असली पंडा है। असली महात्मा और बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। तो फिर आप लोग यह भाषा सुन करके कहेंगे कि हाँ, आप तो श्रृंगार नहीं करते हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं श्रृंगार नहीं करता। मैं वह श्रृंगार करता हूं जो चमड़े की आंख से न दिखाई दे। श्रृंगार करके करेंगे भी क्या? नहीं, हम सब तन की श्रृंगार करते हैं जो शमशान घाट पे जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये तो नश्वर श्रृंगार है। और नश्वर शरीर का श्रृंगार करेंगे तो पूछने वाला 2-4 लोग रहेंगे। अरे कोई जीव का तो श्रृंगार कर ले जिसको पूछने वाला ओंकार होता है। तो हम भी श्रृंगार करते हैं, आप सब भी श्रृंगार करते हैं, लेकिन मेरे और आपके श्रृंगार में सिर्फ फर्क इतना है कि आप क्षणिक करते हैं, रात में बिगड़ जाता है श्रृंगार। आप क्षणिक करते हैं, दुख में श्रृंगार बिगड़ जाता है। और हम वह श्रृंगार करते हैं चाहे कितना भी दुख रहे, चाहे कितना भी सुख रहे, चाहे जितना भी संपत्ति आ जाए, चाहे बिल्कुल संपत्ति न रहे, लेकिन समाज का जो काम है, जो भक्ति है, भजन है, सेवा है, सत्संग है, ये कभी बंद नहीं रहता। तो जीव का श्रृंगार है भक्ति से, भजन से, सेवा के कार्य से, सत्संग से। और आप लोगों का तो कभी कभी फाका हो ही जाता है, अर्थात नागा। आज मेरा मन नहीं करता, इसमें आज बैठने का मन नहीं, क्योंकि फट रहा है, दुख रहा है। क्या दुख रहा है भाई? पांव, जंघा। आज नहीं होगा क्योंकि बुखार है। तो बुखार है, दवाई खाने के लिए चाहिए, चाहिए क्यों?
क्योंकि बुखार है, और जब बुखार है दवा खाने के लिए चाहिए, भोजन भी चाहिए, क्योंकि दवा खानी है। भूख नहीं है लेकिन भोजन तो करना पड़ेगा, ये तो अनिवार्य है। लेकिन आज बुखार है, भजन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज बुखार नहीं होगा, क्योंकि हम सब मतलबी हैं। और जो स्वार्थी हो जाता है वो बिना भजन का एक दिन भी गुजारा नहीं करता। तो स्वार्थी लोग प्रतिदिन भजन करते हैं और मतलबी लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। जैसे मतलबियों का एक दिन भी भोजन नागा नहीं होना चाहिए, वैसे स्वार्थियों का भी एक दिन भजन नागा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मतलब है अपने मन के लिए, अपने तन के लिए, इसलिए तन की श्रृंगार कर रहे हैं, कर रही हैं, धन्यवाद। लेकिन जीव का भी श्रृंगार कर लें। अचेतन प्राणियों, जहां श्रृंगार है कभी भी हम भजन नहीं कर सकते, भक्ति मेरे से हो नहीं सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रृंगार और चटपटा भोजन बाधक है। वो चाहे कपड़े की बनावट हो अथवा किसी भी तरह की सजावट हो शरीर पर, बुद्धि तामसी हो जाती है, व्यवहार तामसी होता है। और अब तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मोटरसाइकिल, टीवी और मोबाइल भी तामसी हो गया। क्या हो गया? तामसी। ये सब प्रयोग करने वाले भी तामसी हो गए। इनसे भी भक्ति भजन नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग अपने अपने औलाद से सतर्क हो जाएं, तामसी होने से बचाएं। मोबाइल से दूरी बनाएं। फिर आप कहोगे कि अनिवार्य हो गया है मोबाइल से पढ़ना, तो जैसे आप 10-5 हज़ार की मोबाइल खरीदते हो, वैसे ही 1000-2000 की कुर्सी और मेज अर्थात या टेबल खरीद लो और कह दो उसी पर रख करके पढ़ें। बंद कमरे में और एकांत में न पढ़ें मोबाइल से, नहीं जैसा भक्ति करेंगे वो तो पता ही चलेगा। अगर ऐसा कोई गार्जियन नहीं कर सकता तो उनके संतान तामसी हो करके रहेंगे और कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। और भविष्यवाणी को याद करते रहना, 6 वर्ष की बच्चियां गर्भवती होंगी, इसका कारण मोबाइल होगा, इसका कारण खान पान होगा, इसका कारण गलत कपड़े का धारण होगा। समय आ रहा है, धीरे धीरे नजदीक आ रहा है 6 वर्ष की बच्चियों के लिए, क्योंकि 9 साल के बच्चियों को पीरियड आना शुरू हो गया। कुछ ही समय बाद 5 वर्ष की बच्चियों को पीरियड शुरू हो जाएगा और 6 वर्ष की अवस्था में गर्भ धारण करेंगे। कैसा रहेगा दृश्य? बचेगा वही, इस संसार में बचेगा उसी का परिवार
जो भक्ति नहीं गुरु भक्ति में लगा रहे। गुरु भक्ति में लगी हाय सुगना, गुरु भक्ति में लगी हा। गुरु भक्ति में लगी हाय सुगना, गुरु भक्ति में लगी हा। इसलिए आप भक्ति कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, नमन है, पर गुरु भक्ति में लग जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। और जिस परिवार में गुरु भक्ति करने में लीन हो गए, गुरु भक्ति के सिवाय उनको कुछ भी नहीं भाता, ऐसे घनघोर कलयुग में भी वो अपने परिवार की दामन बचा लेगा। जय। लेकिन ध्यान रखना, इस बाड़ी का अर्थ का अनर्थ मत लगाना। गुरु भक्ति में परिवार का एक भी सदस्य लीन हो गया तब, लीन नहीं हुआ तो। और गुरु भक्ति क्या होती है? गुरु के वचनों का पालन करना ही गुरु भक्ति है। इसलिए याद रखना, बचेगा वही जो पालन करेगा। जो पालन नहीं कर सकता, गुरु करता है, कहता है कुछ और चेला भी करते हैं कुछ अपने मतलब के लिए। ये लोग तो मतलबी है, स्वार्थी जिसने बन गया वो बच जाएगा, बचा लेगा। और जितने लोग मतलबी रहेंगे न बचेंगे न बचा पाएंगे, क्योंकि हम सब बुरे हैं। संसार में आए हैं तो बुरा आदत तो रहेगा। अगर बुरा आदत रहता नहीं तो संसार में आते नहीं। और जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदाप नहीं हो सकता। जीवन में कभी भी बुराई हो सकती है, स्वीकार है, चुनौती है, लेकिन जीवन बुरा कदाप नहीं हो सकता। कि आप जीवन भर बुरे हो जाओ, ऐसा नहीं है। यदि आपके ऊपर दाग भी लग गया है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, भक्ति आपको दाग से बचाती। ऐसा भक्ति। इसलिए जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का। श्रेष्ठ वही बना है जिसके जीवन में भक्ति है, भजन है, दान है, पुण्य है। ऐसे तो हम सभी लोग आम भाषा में कहते हैं भाई फलाने व्यक्ति श्रेष्ठ है, फलानी श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, लेकिन चले जाने के बाद क्या रहते हैं भाई? सभी श्रेष्ठ रहते हैं। लेकिन जितने लोग भक्ति करके गए तो भक्ति काल में भी, भक्ति के समय में भी श्रेष्ठ थे, और नहीं है चले गए दुनिया से तो भी आज क्या कहलाते हैं? सबसे श्रेष्ठ। इसलिए जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ पाने का। यह अवसर खोने का नहीं है। इसलिए जीवन तो वह फूल है जिसमें कांटे तो बहुत है, कांटों से भरी जिंदगी है, मगर सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं है। सो भक्ति से उपलब्ध है। जितने आप भक्ति करते जाओगे, भजन करते जाओगे, सेवा करते रहोगे, दान करते रहोगे, उतने ही सौंदर्यता बढ़ती जाएगी। इसलिए जीवन में सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं है, कभी नहीं कमी हो सकती। अगर भक्ति नहीं, गुरु भक्ति, तो गुरु भक्ति में लगी हाय सुगना, गुरु भक्ति में लगी हाय। गुरु भक्ति में लगी हाय सुगना, गुरु भक्ति में लगी हाय। तो
भक्ति सदा सतगुरु की होती, अभावे हंस को चुमते मोती। भक्ति किसकी होती है? सतगुरु की होती। भक्ति भीतर अनमोल रतन, भजन हुआ तब जीव का जतन। ये सारी बातें भक्ति में है, समाहित है। भक्ति अथाह है, भक्ति से नित्य नवीन, भक्ति से रोज नया नया ज्ञान पैदा होता रहता है। और जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, कभी नया ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान भले हो जाए, नया ज्ञान नहीं होगा। इसलिए भक्ति निरंतर आपको नया बनाए रखता है। ऐसा स्वभाव, ऐसा गुण, ऐसी महिमा केवल भक्ति में पाई जाती है। इसलिए हम कहीं और जाते हैं तो सब कुछ मांग लेते हैं, लेकिन भक्ति नहीं मांगते। और जब भक्ति मांगने की बात आती है तो कहाँ मांगा जाता है? इससे न जमी मांगता हूँ, नजर मांगता हूँ, स्वामी जी भगति का बर मांगता हूँ। जमी मांगता हूँ, बर मांगता हूँ, स्वामी भगति का बर मांगता हूँ। स्वामी जी आया शरण में हूँ तेरे, स्वामी जी आया शरण में हूँ तेरे, दुनिया का दुख दर्द मुझको है घेरे, दुनिया का दुख दर्द मुझको है घेरे। दर्शन में आठो पहर मांगता हूँ, स्वामी जी भगति का वर मांगता हूँ। दर्शन में आठो पहर मांगता हूँ, स्वामी जी भगति का बर मांगता हूँ। इस दुनिया में जितने लोगों ने भक्ति को स्वीकारा है, संसार के संपत्ति को नकारा है। और इस दुनिया में जितने लोग संसार की संपत्ति में आसक्ति बनी, ऐसे लोग कभी भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति अथाह सागर है, अनमोल रतन है। भक्ति खुद में मणि है। ऐसे अनमोल रतन को जब हमें आवश्यकता पड़ती है जीवन में, तो हम किसी देवी देवताओं से नहीं मांगते। जब भी मांगना होता है तो हमें संतों से मांगना पड़ता है, क्योंकि वो भक्ति दाता है। और ऐसा प्रमाण रामचरितमानस में गोस्वामी दास जी भी प्रमाणित किया है कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अब मिल ही जे संत होई अनुकूला। संत प्रसन्न हो जाए फिर आपको भक्ति दे दे। इसलिए वहां जाते हैं तो बस सबसे अनमोल रतन मांगते हैं। ना जमी मांगता हूँ, नजर मांगता हूँ, स्वामी जी भगति का बर मांगता हूँ। जमी मांगता हूँ, नजर मांगता हूँ, स्वामी जी भगति का बर मांगता हूँ। चौरासी घर में
लगाया हूँ फेरा, चौरासी घर में लगाया हूँ फेरा, भाग्य बड़ा नर्तन पाया हूँ डेरा, भाग्य बड़ा नर्तन पाया हूँ डेरा, प्रेम किया बकी डगर मांगता हूँ। कौन सा डगर? प्रेम की। फिर भूल गया मंदिर मस्जिद की राह, भूल गया तीरथ व्रत की राह, कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या करना है, ये सब भूल गया। अब तो हमें भक्ति के मार्ग पर सिर्फ प्रेम ही प्रेम मिलता है। तो प्रेम किया बकी डगर मांगता हूँ। क्यों हम प्रेम की डगर मांगते हैं? कुछ और मांग लेना चाहिए, भगवान की डगर मिल जाए। लेकिन याद रखना, भक्ति में भगवान की भी राह नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति जब आप करोगे तो खुदा खुद राह बना लेगा आपसे मिलने के लिए। तो प्रेम किया बकी डगर मांगता हूँ, स्वामी जी भगति का पर मांगता हूँ। प्रेम किया बकी डगर मांगता हूँ, स्वामी जी भगति का वर मांगता हूँ। ऐसे तन प्राणी भक्ति में कुछ चाहता नहीं, इसलिए न कोई सजावट है न कोई बनावट है। जहां चाह है वहां तो फिर तमाम प्रकार की बनावट बात होती है। बनावट श्रृंगार होता है, और श्रृंगार भी तो बनावट है, सब फीका हो जाता है। इसलिए मैं तो बार बार टोका करता हूँ, कहा करता हूँ, संदेश दिया करता हूँ कि जो लोग जितने ज्यादा श्रृंगार करते हैं उनको उतने ही टेंशन रहता है। किसका? चेहरे की नहीं, चेहरे से ज्यादा उनको टेंशन श्रृंगार की रहती है। अब चाहे देवता लोग करें या देवी लोग करें, उनको टेंशन रहता है चेहरे से ज्यादा श्रृंगार की। कहीं मेरा श्रृंगार गड़बड़ तो नहीं न हो गया, कहीं तो गड़बड़ तो नहीं न हो गया। इसलिए ऐसे लोगों के पास दर्पण, आईना, शीशा बिल्कुल मुस्तैद रहता है, एकदम अलर्ट रहता है, देखने के लिए गड़बड़ न होने पाए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, भक्ति में श्रृंगार करने की और श्रृंगार को बचाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए कुछ नहीं चाहता। फिर आप कहोगे भक्ति में क्यों नहीं चाहता? क्योंकि भक्ति में चाह ही समाप्त हो जाती है। भक्ति में समस्त इंद्रियां शिथिल हो जाती है, कामनाओं का वेग ठहर जाता है, मन का चंचलता समाप्त हो जाता है, जो मन में वेग है ये भी दूर हो जाता है। कुछ चाहता ही नहीं। तो भक्ति में चाहता क्या है? प्रेम चाहता है। और प्रेम का तात्पर्य है कि मेरे से कितना और सुख मिल जाए, यही प्रेम है। वो प्रेम नहीं है कि फलाने से सुख नहीं है तो फिर हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे। ये तो सौदा है, ये तो व्यापार है।
और जहां सौदेबाजी की बात आ गई, जहां व्यापार की बात आ गई, वहां प्रेम नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती, प्रभु से मिलन नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति में कुछ नहीं चाहिए। और मांगते भी क्या हो, यही ना, जर जोरू और जमीन। जमीन हम लोग इसलिए मांगते हैं, लेकर के जाना है। और समाज में किसी को चुनते हो इसलिए कि वो मेरा साथ दे, मेरे काम आए। संपत्ति किस लिए चाहत है कि हमारे जीवन में काम आएगा। लेकिन देखा जाए तो इस कोरोना काल में तमाम लोगों के पास संपत्ति रहा, धरा का धरा रह गया, लेकिन एक बार श्वास भी लेने में उनको दम घुट रहा था। इसलिए कोरोना ने सिखा दिया सबको, खास तौर से धनी लोगों को, कि ऐ धनी लोग होशियार हो जाओ, जो आने वाला समय है ये तेरा धन तुझे ही नाश करेगा। इसलिए धन से थोड़ा बैराग में जाओ, भजन में लग जाओ, धन भी सफल हो जाएगा। धन रहे, धन्यवाद, भजन न दूर हो, और भजन नहीं है तो धन ही आपको नाश करेगा। इसलिए कुछ नहीं चाहिए, गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन आम। जब आवे संतोष धन, सब धन धूली समान समान। जब आवे संतोष धन, इसलिए संतोष मेरे पास नहीं है तो हम तो मांगा करेंगे। और भक्ति तो संतोष पैदा कर देती है। बिना भक्ति का किसी को संतोष होता ही नहीं। और भक्ति करो, संतोष आपको मिल जाएगा, वो सबसे बड़ी धरोहर है। संतोषम परम सुखम, न कि लक्ष्मी परम पत्नी परम सुखम, लेकिन संतोषम परम सुखम। वो आपको सुख नहीं परम सुख देती है मात्र भक्ति। इसलिए कुछ नहीं चाहता है, और जहां कुछ नहीं चाहता है फिर कैसा बनावट, कैसा सजावट। इस लाइन को याद रखें। भक्ति जिसको चाहिए, अथवा जो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, उनको अगर टेंशन जरा से भी है अपने दुकान के लिए, मकान के लिए, बेटी के लिए, बेटा के लिए, वो भक्ति से वंचित है। क्योंकि भक्ति पथ को बचाने के लिए बाबा भोलेनाथ अपने पवित्र जैसे नारी का भी त्याग कर दिया। नारी माने कुछ नहीं, भक्ति माने सब कुछ। नारी चली जाए, नाश हो जाए, मंजूर है, लेकिन भक्ति का अवसर जो मिला है राम के प्रति, ये कभी समाप्त न होने पाएगा। ऐसे संसारी भक्ति इतना संतोष देती है। इसलिए भक्ति तो करते हैं लोग, पर भक्ति पथ पर चल नहीं सकते। ना जमी मांगता हूँ, नजर मांगता हूँ, स्वामी भगति का वर मांगता हूँ। जमी मांगता हूँ, नजर मांगता हूँ, स्वामी जी भगति का वर मांगता हूँ। तो सब मिला करके एक ही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि ना भक्ति में बनावट है, न सजावट है, न दिखावट है। भक्ति स्वयं में पूर्ण है। इसलिए इस संसार में बिना पूर्ण पुरुष के शरण गए ये भक्ति मिलने वाली नहीं है। और जितने लोगों के अंदर चाहत है वे तो मतलबी है ही, वो अपूर्ण है। उनके पास जाओगे तो भक्ति नहीं मिल सकती।
इसलिए तलाश करो इस संसार में कौन पूर्ण पुरुष है, कौन पूरा पुरुष है, और मैं उनके पास जाऊं ताकि भक्ति मिल जाए, और भक्ति के मिलते ही प्रेम पथ के राही हो जाएंगे, और उसी पथ पे तो प्रभु से मिलन होता है। तो गुरु भगति में लगी हाय सुघना, गुरु भगति में लगी हाय, गुरु भगति में लगी हाय सुघना, गुरु भगति में लगी हाय। ये तो मैं भी समझ रहा हूँ कि आप लोगों का पेट नहीं भरा होगा। कुछ लोगों का जिसको दर्द वगैरह होगा कमर में, पांव में, घुटने में, एड़ी में, सिर में, पेट में, तो लेकिन फिर भी तो उनका तो इच्छा होगा कि कम से कम कुछ और सुनने को मिल जाए। और मैं तो कहा करता हूँ कोई घमंड नहीं इसमें, और इस बात में कोई बनावट सजावट नहीं। जैसे गुरु की कृपा है ऐसी बरकरार रह जाए, तो जब तक सांस रहेगी आपको कुछ न कुछ नया चीज सुनने को मिलता रहेगा, और सुनने से कभी पेट नहीं भरेगा। कितना भी सुनाओ लेकिन पेट नहीं भरेगा। हाँ, प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरु बंदे महाराज की। लेकिन मैं सुनाते सुनाते थक जाऊंगा, हार जाऊंगा, वो मंजूर है, लेकिन बाणी से कभी पेट नहीं भरेगा। दूसरी बात मुझे अनुभव मिलता है, वही बात और भी लोग सुनाएंगे और वो उसी बात को इधर से सुनेंगे, लेकिन ये सीधे चाबी जैसा अंदर जाकर घुमाने लग जाएगा। जैसे छोटी सी चाबी होती है ना, ताला में जाकर के क्या करता है, वो घुमाता है, फिर ताला क्या हो जाता है, खुल जाता है। उसी बात को यदि जय गुरु बंदे मंच के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा तो ऐसे मालूम पड़ेगा जैसे वो हृदय में जा करके और चाबी घुमा दिया और ताला खुल गया, क्योंकि इसमें बंद पड़ा है। तो वाणी को विराम देते हैं और अंत में मेरी वाणी आप लोगों को समझ में आया हो, गहरा चोट पहुंचाया हो तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा कर देंगे। साहेब सबका, साहेब सबका। अब आप लोग अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।